डिजिटल एरा हाँ पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है। जो करना है आप कर सकते हो, फेमस होना है फेमस तुम हो सकते हो, राइट बट प्रॉब्लम इज हाउ टू यूटिलाइज योर डिजिटल मीडियम इज वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छे के लिए कर रहे हो, हाँ। कौन सी चीज़ के लिए कर रहे हो? हाँ। आई हैव सीन पीपल स्क्रोलिंग 24 hours. दैट इज डेंजरस। Again, like you know, it's proven, scientifically proven. क्या हाँ। 24 hours ये करते रहोगे, क्या होगा? Distractions create हो रहा है. हाँ, हाँ। Your brain is getting damaged. अब बच्चे भी कर रहे हैं. You know, they are becoming more autistic. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक सोच में। हर एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है because निलाली वेट, दिस इज माय पॉडकास्ट। Oops, How so can you sorry do this? विशाल, all to you. आई बिलीव आपको आदत हो गई है पॉडकास्ट करने की, सो हाँ। दिस रोल रिवर्सल यू आर नॉट एबल टू गेट इट। हाँ जी, ये जो मसल मेमोरी है ना वो कभी नहीं जाती. So आई कैन अंडरस्टैंड योर एक्साइटमेंट, बट दिस टाइम लेट इट बी। So thank you so much, Vishal. So this is like, you know, I'm being a guest for the first time today. So thank you so much for inviting me today on your podcast. And ये muscle memory कभी नहीं जाने वाली है. Yeah, I also want, and our audience also wants that this memory should not go because everybody loves your work. So Thank you. let me introduce our guest today. I am very happy that she accepted our offer. First of all, welcome to Youthquake. ये हमारा पॉडकास्ट जो है इसका एक मंत्रा है कि डिसिप्लिन इज़ ग्रेटर देन मोटिवेशन। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से साबित करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो उन्होंने काम किया है। अगर इनके जीवन की शुरुआत की बात की जाए, ये 15 साल से काम कर रहे हैं और एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर इन्होंने शुरुआत करी थी। बट 2020 में उन्होंने विचार किया कि उनको पॉडकास्ट करना चाहिए। इट वाज कोविड टाइम एंड दैट वाज अ डिफ़िकल्ट टाइम। फिर भी एज अ पर्सन ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ शी स्टार्टेड एट दैट पॉइंट इन टाइम, जो कि कोई और होता तो शायद नहीं करता। इनका एक कंपनी का नाम है जो कि है निर्माण ग्रोथ हब, and I really liked one post she shared with her audience, wherein on Instagram she said that it expressed that point, and it was also a caption which said that storm made me a CEO. तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो स्टॉर्म होता है, जो परेशानियाँ जीवन में आती है, उसकी वजह से हम एक्सक्यूज़ेस ढूंढने लग जाते हैं कि हम इस वजह से ये काम नहीं कर सकते, उस वजह से हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन अनलाइक दोज मोमेंट्स, अनलाइक दोज एग्जाम्पल्स, शी हैज़ स्टूड अप एंड वर्कड वेरी हार्ड टू इंश्योर कि वो अपने लाइफ के गोल्स अचीव करें। सो आई एम रियली हैप्पी टू इन्वाइट हर ऑन द पॉडकास्ट। तो अब ज़्यादा वेट नहीं कराते हुए उनसे बात करते हैं और पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सो वेलकम निराली। Thank you so much for your wonderful introduction. Let me tell you, I'll come back to that as well when you said my caption, Storm Made Me CEO. So basically, that's a book that I'm launching. Great. And that is basically for women entrepreneurs. So Okay. of course, when we'll start conversing more, we will talk more about that as well. Looking forward to that book also, and I'm sure अब excitement podcast के अलावा book की भी हो जाएगी audience की। So हम podcast की शुरुआत आपकी जर्नी से करते हैं। एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर आपने शुरुआत करी, बहुत चैलेंजेस ज़रूर आए होंगे। आई एम श्योर कि जब अपन कोई नया बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे ऑड्स आते हैं, बहुत सारे नेगेटिव ओपिनियंस बहुत आते हैं, क्योंकि एक स्टिग्मा बना हुआ है ट्रेडिशनली कि एज अ वुमेन दे जज, लाइक द सोसाइटी जजेस यू फॉर एवरीथिंग यू डू। लाइक इट इज़ नॉट कि औरतों के साथ ही ऐसा होता है, ये सबके साथ ही होता है। लेकिन ये इंडिया में ऐसा एक माहौल बन जाता है कि फॉर अ वुमेन टू प्रूव हर सेल्फ इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। तो आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बताएं और कैसे आपकी शुरुआत हुई वो बताएं। So basically मेरे लिए शुरुआत हमेशा से बहुत आसान रही है। अच्छा। You know why? It is very nicely said कि आपकी जो शुरुआत होती है ना बचपन से ही शुरू हो जाती है। Right. आपकी सराउंडिंग जैसी होती है ना, आप उसी में ढल जाते हो और वहीं से आपको इंस्पिरेशन मिलता है। Actually. सो आई वाज वेरी प्रिविलेज्ड, राइट, टू डू व्हाटएवर आई वांट टू। Okay. और मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग रहे, women, I'm talking about women, like my grandmother, my mother, they are so strong enough in taking their own decisions and doing what they want to. So since my childhood I've seen this. Okay, so for me it was never difficult, but yes, apart from my family I've seen women struggling a lot.
Okay. And that thing inspired me like anything. Okay, I thought that confidence है, कला है, creativity है, सब कुछ है अपने husbands या अपने brothers या जो भी मैंस उनके आजू बाजू है, सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी what is lacking in them is practical quotient. I say, I always tell all the customers of mine, all the clients who are women entrepreneurs, I always tell them, balance out your EQ and PQ. Okay, EQ is emotional quotient, जो भर भर के होता है, फुट के होता है women's में. Practical quotient is something which they have to develop. Okay, so that's something like that inspired me कि नहीं यार, मुझे यही segment में काम करना है. मुझे चाहिए, if I am confident enough, that is because of my childhood. I've seen people around me who are very strong in taking their own decisions, doing everything what they want to. But in India, अगर आप देखोगे, VC की funding तक नहीं मिलती औरतों को. It's hardly 12%. Okay, it's hardly 12%. Only 12%. और आबादी कितनी है? 143 CR. Exactly. And it's running. Exactly. So I wanted to start something which is aligned to women's. Okay, so I am basically now on a mission to help 1 lakh Indian women to be successful. Okay. Not only start their business, I want them to be more successful. Very nice. पैसा कमाना difficult नहीं है. हाँ, ये स्टिग्मा से बाहर निकलना जरूरी है, बहुत जरूरी है, और राइट मीडियम होना बहुत जरूरी है, जो यहाँ पे नहीं है लोगों के पास. ओके, वी हैव वेरी इजी ऑप्शन, गूगल कर लोगे, बट आप जब गूगल करने जाओ, कितने ऑप्शंस आपको मिलते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं. कि तो मेरी जर्नी हमेशा से बहुत अच्छी रही है, बिकॉज मेरे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा सपोर्टर्स रहे. माई फादर, okay, he has been very supportive. My brother, he's in US but he keeps pushing me. Right, निराली कुछ चाहिए तो नहीं ना. So I have such a good background जहाँ पे मेरे को problem नहीं है. But then I have seen women who are struggling a lot, and that's how I started my business, which is more aligned to the women entrepreneurs, which is helping them more. अच्छा. So what was the name of the company you started, like way back 15 years? So Vishal, let me tell you, I've done more than 5-6 businesses. अच्छा. Okay, 5 से 6 business किया है. शुरुआत की है कोरियोग्राफी से. Okay. So I was a dance choreographer. Then I started event management. Okay. After doing my MBA, I started with my own preschool. अच्छा. I ran my preschool for 10 years, and that's how that ability of storytelling, अच्छा. That became developed. More. Yeah, it developed, and it started. मुझे हमेशा से और ज़्यादा स्टोरी सीखनी है, बोलनी है. सो आई वॉज मोर इन टू दैट. राइट, सो 10 साल हमने अपनी स्कूल भी चलाई है. 2019 लॉकडाउन हो गया, एंड दैट्स हाउ आई बिकेम फ्री. Okay, I was taking online sessions and all of it was happening, but at the same point of time, I had a lot of time for the first time in my life. And that's where I started taking coaching from someone else. Nice. How to become a coach, how to become more helpful and impactful for people around you. So I have done lot of businesses. एक चीज बहुत important है business में. You have to start fast and you have to fail fast. Okay, true. Your failure will make you more successful. Actually. Okay, तो आज मैं जो भी हूँ मेरे failures की वजह से. I remember your post wherein you say that जो हमें difficulties मिलती है या फिर जो हमें बुरा बोलते हैं या negative बोलते हैं, they are more important than people who are praising you. Exactly. I not only believe in this, I've experienced this very, at every stage of my life. Yeah, I can understand. Every stage of my life. और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, ये सभी के साथ होता है. ये सिर्फ विमेंस के साथ नहीं होता, ये मेल्स के साथ होता है. ये मेरे लेटेस्ट पोस्ट की बात आप कर रहे हो. एब्सोल्युटली, आई बिलीव दैट आपके इर्द गिर्द आपकी जो तारीफ करते हैं ना, वो लोग तो रहने ही चाहिए, बट आपको नीचा दिखाने वाले ज्यादा लोग होने चाहिए. बिकॉज जब तक जब मैं बहुत अच्छे लेवल पे आई हूँ ना, तब आप समझ लेना कि पीछे से किसी ने मुझे कुछ ना कुछ नीचा दिखाया. ये बात से ना एक डायलॉग याद आ रहा है पुष्पा का, कि फ्लावर समझा क्या, फायर है. फायर है मैं. Very nice. झुकेगा नहीं. So yeah, that's how it began. Like, my life, I mean, whenever I've tried to do something unique or something new, and firstly तो मैं ऐसे बैकग्राउंड से आ रही हूँ ना, जहाँ पे लड़कियाँ बाहर जाके काम नहीं करती.
हाँ ये होता है. Okay, being a typical Gujju family, हम्म, women's are not allowed to go out and work for themselves because we are quite privileged. We are very much monetary wise. सब कुछ हमारा बहुत सही है. हाँ. I was the first female child in my family हम्म, who wanted to step out of the house. very Okay, courageous. I was the first female child basically, and the first female child who stepped out of the house to start earning her own thing. Okay. Okay. Your father must be very proud. Very proud. And initial days, like it has been, see, nothing is very easy. Right. Okay, mindset change करना जो culturally driven है, हाँ. traditionally already उनका एक mindset है, हाँ. perception है कि लड़कियां बाहर जाके नहीं कमा सकती, उनको समझाना is not easy. Actually. Okay, but I made sure that I prove myself at every stage of my life. So I have proved everything to my father as well. हाँ. Okay, nothing came with a platter. Yeah. Okay, I have to prove everything that I've done in my life, and that's how today I have 100% support of my father. Right. Not only of my father, but of my brother as well. Great. So अभी आपने बताया कि you started your career as a group choreographer and फिर event management भी किया and then it like all the business that you are talking about, even फिर podcasting life में आया. So what is that which is more closer to you? Which role is more closer to you? Podcasting. Podcasting. I'm telling you why. I believe that I'm meant for camera. Okay. Okay, Yeah. I'm very camera friendly. बोलते हैं ना, बचपन से आपको जो बनना रहता है हाँ हाँ. वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है. Yes. So during my childhood days, I used to stand in front of mirror and I actually used to pose like a model. Okay. Okay, हमारे घर पे अलाउड नहीं है मॉडलिंग करना. हाँ. Okay, so then I figured out my way. Hmm. Lockdown was the phase where I did everything that I wanted. Right. Okay, whether it is modeling, whether it is being in front of camera, learning influencing, what is working, what is not working. I've done everything during lockdown because I had a lot of time for myself. Right. Okay, so I believe that I'm meant for camera, and camera makes me more alive. Right. Okay, so of course podcasting is very close to my heart, but at the same point of time Nirman 360 is much more closer Right. because there I'm going to impact more than 1 lakh Indian women. ये बहुत अच्छी बात है कि you think about helping others, which is so much missing nowadays. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ से ये निकल के आती है कि everybody is concerned about themselves. Yeah. Being selfish is very common now. और किसी को तकलीफ देना is a new trend. As in like you give pain to someone and enjoy that pain. Yeah. That is also becoming a trend now. Yeah. And I somehow believe कि ऐसे माहौल में people like you are a ray of hope. और होना भी चाहिए क्योंकि और ऐसा भी नहीं है कि वो जो ray of hope है it will get diminish out of the majority thing which is happening. वो उसको ब्रेक कर सकती है. 100%. तो आपकी इंस्पिरेशन कौन रहे हैं like besides your family? So my inspiration has always been my family. Okay. Not besides my family. Okay. Your family is the only. My first inspiration is my grandmother. हाँ हाँ. Okay. I look exactly like her. My second inspiration is my father. हाँ हाँ. Okay. And my third inspiration is my child. Right. I changed my life 360 once I became a mother. That is how it goes. Yes. Also life changes after being a mother. Yeah, so I'm telling you, after being a mother, I've done everything in my life that I wanted to and everything that I wanted to be. Right. Okay, so apart from family, if you'll say who is your inspiration, every person who is at leadership position is my inspiration. Nice. Okay, I look up to Narendra Modi ji. Of course. Okay, I look up to Oprah Winfrey. Right. So there are a lot of idols who I truly believe in. उनकी बातें सुन के we get like motivation wherein how we can also take our life forward. Exactly. So what has been your turning moment कि जीवन का उस moment जहाँ पे you tasted success also and even when you found that this is what I need to do. So again, like as I said, my child has been my inspiration. In the year 2018. अच्छा. Okay, my child was born in 2016.
full-time workaholic person हम्म, was full-time mother. okay. Now this transition was not easy for me. हाँ, of course. Okay, मुझे हमेशा से लगता था यार बहुत इजी है बच्चा पैदा करना. हाँ, हाँ. Okay, बच्चे को संभालना भी बहुत ज़्यादा इजी है. हम्म, But having said that, before being a mother, हम्म, it was quite different. I was handling someone else's children. हाँ, हाँ. Okay, Right. after being a mother, Right. I was handling my own child. हम्म, So 24 hours you have no other work, only looking at your child. हाँ, हाँ. Okay, so वहाँ पे there was a phase where I have been through postpartum depression. Okay. 1.5 साल. हम्म, Okay, that's where I decided, हम्म, boss, I don't want to feed my child anxiety and depression. हाँ, हाँ. One fine day, I was scrolling my Facebook. I Mhm. saw this ad of participating in Mrs. India Worldwide अच्छा. in 2018. हम्म, I always wanted to be a model, हम्म, and I thought this is it. right. I have to come out of this. हम्म, So I clicked on that link. I registered myself. Somehow I cracked the audition and I was through. हम्म, For the first time in my life, Hmm. I left my child for 12 days. I went to Greece. हम्म, And that was the moment where I changed completely. हम्म, Talking about my confidence, my appearance. हम्म, वो बोलते हैं ना, आपकी प्रॉब्लम आप खुद ही हो. हाँ, जब तक आप वहाँ से बाहर नहीं निकलोगे ना, हम्म, तब तक कुछ नहीं हो सकता. ये बात सही कही आपने. So you have to make sure that you have to help yourself. Right. नो थेरेपिस्ट. हम्म. थेरेपिस्ट आपको रास्ता दिखाएगा, आप उनसे हाँ. बात करोगे, थोड़े टाइम के लिए आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, True. लेकिन उसके बाद क्या. हम्म. सो दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट. तो इसमें ये हो जाता है कि जैसे लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया इज़ वेरी डेंजरस, ऑल्दो देयर आर नेगेटिव थिंग्स एसोसिएटेड विद इट, लेकिन विथ योर एग्जांपल ऐसा लगता है कि दैट स्क्रोलिंग थिंग रियली हेल्प्ड एंड चेंज योर लाइफ कंप्लीटली. Absolutely. I have always been, like, a digital person. हाँ, I always believe because of digital era, हाँ, हाँ. पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है. जो करना है आप कर सकते हो. फेमस होना है, फेमस तुम हो सकते हो. राइट. But problem is how to utilize your digital medium is very important. अच्छे के लिए कर रहे हो, हाँ. कौन सी चीज के लिए कर रहे हो. हाँ. I've seen people scrolling 24 hours. हाँ, दैट इज डेंजरस. Where again, like, it's proven, scientifically proven, क्या हाँ. 24 hours ये करते रहोगे, क्या होगा, distractions create हो रहा है. हाँ, हाँ. Your brain is getting damaged. अब बच्चे भी कर रहे हैं. बच्चे They are becoming more autistic. हम्म. So there are a lot of problems that comes along with it. But what are you doing? एक्चुअली. That is more important. सो पेरेंटिंग की अगर बात करें, क्योंकि यू सेड कि जो सराउंडिंग है, जो एनवायरनमेंट अपना होता है, दैट मैटर्स अ लॉट. Yeah. एंड पेरेंटिंग जो ट्रेडिशनली जो हमने देखा है उसमें ये होता था कि एवरीथिंग इज बीइंग रिस्ट्रिक्टेड एंड द कॉन्वर्सेशन दैट पेरेंट्स हैव विद चाइल्ड, इट इज़ नॉट सो गुड. सो दैट ऑल्सो रिड्यूसेस द मोरल कि अगर मान लो बच्चे में बहुत पोटेंशियल है और आप उसको बार बार नेगेटिव चीज़ बोलोगे तो इट विल डेफिनेटली हैम्पर. तो ऐसा डू यू थिंक कि कोई डिफरेंस पुरानी पेरेंटिंग और अभी की पेरेंटिंग में आई है, और अगर नहीं आई है तो क्या और क्या आनी चाहिए? 100% पुरानी पेरेंटिंग और अभी की पेरेंटिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. माई मदर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विद मी. हाँ, ओके, यहाँ से वहाँ नहीं होता था. डिसिप्लिन हुआ करता था. हाँ. Okay, nowadays, if you'll see, we call this generation as Gen Z generation. हाँ. Okay, with this generation, there are lot and lot of not only problems but benefits also, Right. because they are very competitive in a way. हाँ. Okay, talking about my parenting style, I have been very, like, open to my child. Okay. I discuss everything with my child. He's only 9. हाँ. Okay, but at this stage, he's launching his own company Oh, wow. with his own idea. So he can Okay. be my next हाँ, guest. तो ये चैलेंज, तो ये जो डिफरेंस है ना, पहले के जमाने में आप अपने दिल की बात, बच्चा अपना दिल की बात अपनी मम्मी से नहीं कर सकता था, बिकॉज हाँ. माँ खुद इतनी बिजी रहती थी किचन में. Right. ओके, अभी का जनरेशन ऐसा है, हाँ. मदर्स आर ऑल्सो वेरी ट्रेडिशनल, आई मीन दे आर वेरी मॉडर्नाइज. हाँ. ओके, और कमिंग फ्रॉम दिस बिजनेस बैकग्राउंड, ऑफ कोर्स आप अपने बच्चे के बारे में भी अच्छा ही सोचोगे. Right. You want your child to be more competitive or maybe break that competition and be in the market, right? So I've always, since his childhood, we have only discussed about business, we have discussed about
real life stories. We have discussed about mythologies. Okay, so one fine day he discussed about his idea of starting his own business. अच्छा. अब ये मुझ पर है, मुझे लेना है या छोड़ देना है. Right. So what I did is we deep dive, we discussed more, and we launched. We are about to launch in month of December. अच्छा. What is the name? निर्माण रेटॉय. अच्छा. नाम भी उसने ही दिया है. हाँ, of course. उसकी वजह से मैंने अपनी कंपनी का नाम निर्माण ग्रोथ अब रखा. Nice. तो निर्माण just like creating something वैसे आया या फिर? It's a combination of his name and my name. अच्छा अच्छा. It's Neer अच्छा. from Nirali. हाँ, Maan मान. is his name. Nice name. Yeah. So how does it feel कि आज की जो जनरेशन है, इतने छोटे बच्चे इतनी एडवांस्ड बातें करते हैं एंड दे आर सो क्लियर. अपन देखते हैं कि ज़्यादातर पुराने ज़माने में जो मिलेनियल्स रहे हैं, दे आर ऑल्सो नॉट हैविंग सो मच क्लैरिटी. Yeah. मतलब क्लैरिटी और परफेक्शन की तरफ जाने के चक्कर में क्लैरिटी भी भूल जाते हैं क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हो जाता है. Agreed. एंड इवन जेन जी जो जनरेशन है, दे आर नॉट सो क्लियर कि उनको रियल में क्या करना है. दे नो इन ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें नेगेटिव है. 40-50% दे नो कि उनको क्या करना है, पर देर इज स्टिल रिक्वायरमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट. तो हाउ डू यू सी कि अब जो धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही है, तो यू एक्सपेक्ट कि जो नेक्स्ट जनरेशन है इट विल बी बेटर देन द करंट जनरेशन? See, they are best. Okay. I feel. Okay, because every single day you learn from them. तुम्हारा जमाना बहुत अलग था, इनका जमाना बहुत अलग है. You can't mess around with these children. You have to give every damn reason to make them do something. Right. Okay? जो पहले की पेरेंटिंग, अगर मैं सेम पेरेंटिंग इम्प्लीमेंट करूँ ना, तो वो मुझ पे ही बैकफायर होती है. हाँ, ये तो है. Okay, so if I tell him to do something, I have to give him all the explanation. And I feel that that is the best thing because they are getting chance to talk. तो आजकल जैसे पेरेंट्स ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि जो सक्सेस की परिभाषा है ना, वो बहुत चेंज होती जा रही है. कि अगर 1 करोड़ कमा लिए तो 10 करोड़ भी कमाना है, और अगर उनके गोल्स उनको क्लियर नहीं है कि उनको लाइफ में करना क्या है, तो वो ग्रीड कंटिन्यू रहती है. और इस चक्कर में दे सैक्रिफाइस द टाइम दैट कैन बी गिवन टू किड्स. तो अगर ऐसी परिस्थिति चलती रही तो वेयर डू यू सी द फ्यूचर? कि एक एट वन साइड यू आर सेइंग कि किड्स आर वेरी स्पेशल, दे हैव अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस, बट देन व्हेन यू सी सिचुएशंस लाइक दिस और सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट चल रहा है, उससे डू यू थिंक कि अगर इसका ध्यान नहीं रखा गया पेरेंट्स की तरफ से तो ये बहुत नेगेटिव हो सकता है? Absolutely, I agree to this. Reason behind that is, see, having a child is a responsibility. Right. Okay, हाँ. so it's very important being a parent कि आप उसको बैलेंस कैसे कर रहे हो. One parent have to be around your child. हाँ, true. Okay, one person has to be around. Okay, so in case it's not only mother's duty firstly. हाँ, sure. Okay, parenting का मतलब क्या होता है? It's a partnership. It's a partnership, right? So you evolve together. हाँ. Okay, being a partner and being a parent. तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. जिस दिन आपने सोचा मुझे बच्चा चाहिए, उसी दिन से आपका प्लानिंग शुरू होना चाहिए कि आप बैलेंस आउट कैसे करोगे. अच्छा, अगर आप अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हो, मदर एंड फादर, okay, both are involved in some of the other activities. Nowadays even mothers, they are 24 hours on their phone. हाँ. They don't even bother कि बच्चा क्या कर रहा है. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. Yeah, so kids, they start playing on their iPads, they start playing on mobile phones. Then while scrolling they come up to something which is not good for them. Which is not good for them. Okay, so Because बहुत सारी चीजें. censorship ही नहीं है, तो फिर Absolutely. how can you ensure that Absolutely. they are doing good work? Yeah. तो इसमें how do you balance your like family life and professional life? For me, my child has always been my priority. Okay, I am always around my child. My office is close to my house. अच्छा. Okay, me and my husband, we both make sure एक पेरेंट हमेशा होना चाहिए. Nice. Okay, and it should be under your surveillance. You should know what your child is doing, what he wants, what he don't want. Okay, so this is how we balance it out. Right, we have divided our work.
हाँ हाँ वी हैव डिवाइडेड आवर टाइमिंग्स कि ये टाइम पे आप रहोगी, आप उनका काम करोगे, ये टाइम पे मैं उसका काम करूँगी. ओके, एंड दैट्स हाउ वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट. तो बेस्ट अगर मोमेंट जानना चाहें कि बेस्ट पॉडकास्टिंग मोमेंट इन योर लाइफ, जो बिकॉज 2020 से यू स्टार्टेड, तो एक अच्छा खासा टाइम यू हैव स्पेंट इन दिस इंडस्ट्री, तो ऐसा कोई मोमेंट रहा है जो बहुत स्पेशल है, बहुत और एट द सेम टाइम चैलेंजिंग भी रहा है? सो मेरे लिए सारे पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल रहे. फर्स्टली हाँ बहुत चैलेंजिंग मेरे लिए एक पॉडकास्ट रहा है बिकॉज दैट टॉपिक वाज वेरी फ्रेश फॉर मी. अच्छा आई टुक इंटरव्यू ऑफ वन ऑफ द MLA. अच्छा अच्छा Okay, Nice. all of a sudden from being into an entrepreneurship, हाँ, talking हाँ. more about entrepreneurship, हाँ branding, marketing, हाँ. networking, हम्म to all of a sudden jumping into politics. ओके Okay, हम्म it was challenging, but there I learned that you can be a very good orator. हाँ हाँ You can take up the work which is Hmm. more challenging as well. So that's where I realized what is my capacity. हाँ ऑफ कोर्स व्हेन वी डू थिंग्स व्हिच इज बियॉन्ड आवर कंफर्ट जोन, वहीं पे लाइफ है. हम Absolutely. लोग एक्चुअली ये मैंने कहीं पढ़ा भी था कि जो आप अपने कंफर्ट जोन के बियॉन्ड करते हैं, वो करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है. Exactly. I always believe in challenging myself. हाँ और अगर सामने वाला चैलेंज करे तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पत्थर की लकीर हो जाता है. अच्छा दैट इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ मोटिवेटिंग योरसेल्फ. Yeah. तो पॉडकास्टिंग के दौरान ऐसी क्या चीज़ें आपने सीखी जो आप किसी एस्पायरिंग पॉडकास्टर को बताना चाहोगे? So podcasting itself has a lot of learning involved. हाँ हाँ Okay, when you start podcasting, एक तो आपकी oratory, हाँ हाँ okay, which is very important. राइट. Your gestures, your expressions, Hmm. the way you connect with the people. हाँ हाँ राइट आपकी राइटिंग इनिशियल डेज जब आप शुरू करोगे तो आप ही खुद राइट करते हो. हाँ हाँ श्योर. Right, you don't have someone else who can do your work, Hmm. right? Because you're a startup, हम्म you're evolving, you're Hmm. understanding, you're learning, Hmm. right? I believe consistency is something which is very important. ट्रू. No matter what people do, Hmm. no matter what opinions do people have, हम्म but your consistency will make you perfect. डेफिनेटली. और perfection जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है. वो तो नहीं होती. वो तो यू कीप वर्किंग एंड यू गेट दैट लेवल ऑफ परफेक्शन. नॉट इवन यू कैन नेवर से कि आई एम परफेक्ट नाउ. वो तो You इट्स can लाइक never be. इट कैन You can never be perfect because Hmm. perfection itself, I believe that it's a word which has been, you know, which has been, it comes with a lot of pressure. राइट. Okay, perfectionism की वजह से लोग अपनी शुरुआत तक नहीं करते. हाँ सो रादर देन इम्प्रूवमेंट के लिए सोचना चाहिए. Exactly. तो फिर ऐसी क्या चीज़ है जो मान लो नाउ यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 6 years इन पॉडकास्टिंग, और मिस्टेक तो होती ही है. तो आज अगर पॉडकास्टिंग शुरू करते विद दिस नॉलेज एंड विजडम, तो व्हाट इज़ वन थिंग विच यू वुड हैव नेवर डन, वो कभी नहीं करते जो की थी? ऐसी कौन सी गलती है जो आप कभी नहीं करते, जो As आपने? I said, perfection. Perfection. I myself always believing being a perfectionist. अच्छा अच्छा. Okay, तो जब मुझे ये शुरुआत बहुत पहले करनी थी, हम्म पर मैंने नहीं की. हम्म I always waited for that perfect time to come. अच्छा अच्छा. So अगर ये सारी learnings और wisdom मेरे पास होती तो मैं ये हाँ. perfectionism की कभी वेट नहीं करती. इसके अलावा वाइल वर्किंग, क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व है व्हेन यू डू पॉडकास्टिंग, उसमें यू नीड टू हैव मैन पावर ऑल्सो, राइटिंग भी खुद करनी पड़ती है और रिसर्च करना पड़ता है और गेस्ट को इनवाइट करना होता है, उनसे फॉलो अप करना होता है, तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वर्क है. तो इसमें ऐसी कोई चीज़ है क्या जो आपने करी जो आपको लगता है कि वो चीज़ मुझे वैसे करनी नहीं चाहिए थी? मतलब कोई ऐसे एस्पेक्ट, इन सारे एस्पेक्ट्स में कोई ऐसा काम आपने पहले किया जो आपको लगता है ये समय वेस्ट करता है? I believe कि आप जितना भी टाइम अपने काम में डाल रहे हो, हाँ हाँ firstly, हाँ हाँ nothing will get waste. राइट. Okay, because you're learning within the Throughout. process. हाँ हाँ आप जिस दिन शुरुआत करते हो उसी दिन से हम्म. आपकी लर्निंग शुरू हो जाती है. एक्चुअली. राइट. मुझे ये चीज़ लगती है हम्म. कि सबसे पहली चीज़ हम्म. जब आप शुरुआत करते हो ना, हम्म. सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा. हाँ वो तो है. यू डोंट हैव दैट मच ऑफ फंडिंग. हाँ हाँ क्या आप शुरू कर दिया, आपके पास बहुत सारे मैन पावर है, सब कुछ है. यू हम्म. डोंट हैव दैट. राइट Right? राइट. You have to do everything by your own. So I've always been privileged and blessed that मैंने जिनको भी अप्रोच किया है, हाँ हाँ
they never said no. अच्छा. I've been lucky enough. Nice. Okay. Why? Because I'm very positive. I'm very confident in what I do. हाँ. मुझे ये लगता है कि एक बार के लिए कर लो. सामने वाला ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेगा, ना ही बोलेगा. ये बात तो है. Like that is a very humble requirement that one should have. Yes. So it's very important. ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो नहीं करनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. मिस्टेक्स करनी चाहिए. सबसे पहले तो मिस्टेक ही करो. तो कंटेंट क्रिएशन के मामले में हाउ डू यू अप्रोच कि रिसर्च कैसे करते हैं एंड व्हाट इज़ योर बेसिक वे ऑफ डूइंग होमवर्क? So I basically say, for example, if any company owner, like अगर मैं किसी फाउंडर को इनवाइट कर रही हूँ या कोई फाउंडर मेरे पैनल पे आ रहा है, I research thoroughly about that niche, that vertical. Okay, what is going around in that vertical? Okay, लोग बोलते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक. I say no. ग्राउंड रियलिटी क्या है वो तो समझो. Actually. उसकी बात करो. Right. So I check their ground reality, that what is going on in their business journey, because for me business has always been important. That makes sense. Yeah, that is very important for me. उनके business किस तरीके से शुरू हुई, आइडिया क्या था, थॉट प्रोसेस क्या था, और कहाँ तक पहुँचा, क्यों पहुँचा. Right. So that is how I work on my content, and I have always, like I keep understanding about what other podcasters are doing. That is also important. Yeah. So who is your favorite podcaster? Raj Shamani. Of course, he's a favorite of many people. I believe that he has achieved a very good name. Yeah. And a good reputation, because जैसा आप कह रहे हैं ना कि रिसर्च बहुत ज़रूरी है, rather than looking for trending things, it's more important कि your fundamentals should be strong. तो I believe Raj Shamani, the way he works, वो चीज़ उनमें है. So he also keeps saying, he is a firm believer of firm believer of manifesting. He also believes in universe. Okay. He also started. Okay. He was talking more about business. And that's how I connect more with him. Right. Okay. So that angle of his works really well with me. So अगर podcasting में as a legacy you have to leave something, you think कि इसमें ये चीज़ की improvement होनी चाहिए, तो is there anything which has come to your mind so far? मतलब because obviously there is a scope of improvement and evolvement at all times, and looking at the digital era that we are in, so I believe there are many things which differently we can do. तो ऐसा कभी हुआ है कि ये माइंड में आपके सवाल आया हो कि ये चीज़ और नहीं कर रहे, ये चीज़ पे we are living in a world of 30 seconds. 30 seconds can't prove anything. Of course. Okay, I really want to change this perception of getting people's attention. Right. I really want people to, whatever they are seeing, I want them to finish that work. True. Okay, because we are in such a distractor because of digital era, or you can say digital world. We are so much distracted. Right. Okay, अब तो वो 30 second तक भी नहीं रहा है. Hardly 1 second, 2 second. I really want to change this perception. I really want people to see the entire thing, or maybe at least finish what you're doing. Okay. हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि at least जो वर्क कंटेंट क्रिएशन वाला वर्क है, which is like wherein you are doing so much research, उसके बाद अगर वो जब स्क्रॉलिंग में अगर वो चला जाएगा तो इट इज़ नॉट डूइंग जस्टिस टू दैट इंटायर वर्क. तो एटलीस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑडियंस हैं वो इतना जल्दी उसको रील के हिसाब से नहीं सोचें. नहीं, लोगों को है ना फास्ट सॉल्यूशंस चाहिए. ओके, लॉकडाउन के बाद चीज़ें चेंज हो गई है. लोगों को मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, लोगों को ह्यूमर चाहिए. दे डोंट वांट टू लिसन टू समथिंग व्हिच कैन गिव देम लर्निंग. और इससे एक और फ़ायदा होगा, वो ये होगा कि ऑडियंस में जीवन में फोकस आ जाएगा. क्योंकि होता क्या है कि वो स्क्रॉलिंग कर करके भी 4-5 घंटे निकाल देते हैं. Exactly. लेकिन अगर वो वो निकाल देते हैं, लेकिन वो 1.5 घंटे का जो पॉडकास्ट है उसके लिए फोकस चाहिए, मेडिटेशन चाहिए. वो चीज़ मिसिंग हो जाती है. I'm not talking only about podcast. I'm talking about
ह्यूमन इन जनरल. हाँ हाँ. ओके, हाँ. हमारी जिंदगी वो 30 सेकंड जैसी हो गई है. हम इतने डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं ना कि हम एक चीज को पूरा ही नहीं कर पाते. वेरी वैलिड पॉइंट. ओके, टॉकिंग अबाउट आइडियाज आल्सो, टॉकिंग अबाउट बिजनेस पर्सपेक्टिव. हाँ हाँ. लोगों को एक दिन में 50 से ज्यादा आइडियाज आते हैं. हाँ हाँ. एग्जीक्यूशन कितना होता है? राइट. Okay, so that is example that we are living in 30-second world. We have to change that. We have to evolve ourselves in such a way that we become more focused and consistent. Very strange, huh? Because nobody can expect that even the entrepreneurs are not having patience. Yeah. उनको भी जल्दी से उस आइडियाज में, मतलब आइडियाज आते हैं और उनको लगता है कि अभी रिजल्ट आएगा, और कितनी बार तो वो इनिशिएट ही नहीं होता. Quick fame is something what people want. सो निराल जी, आपने अगर पॉडकास्ट की बात करें कि व्हाट इम्पैक्ट यू वांट टू लीव ऑन द ऑडियंस लाइक विथ योर वर्क, मे बी अभी तो आपने 5-6 सालों में इवॉल्व किया है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट चेंज यू वांट टू ब्रिंग फॉर द सोसाइटी? As I said, 30 सेकेंड जो हमारी कैपेसिटी है, हाँ हाँ, उसको बढ़ानी है. सबसे पहले जो काम हमने पकड़ा है उसको हमको फिनिश करना है. सो आई वांट, even in podcasting, even when we are creating any episode, I want people to see that whole episode. Right? Because every episode there is some learning involved. अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको पूरा पॉडकास्ट देखना पड़ेगा आराम से बैठ के. You can't be into that zone of working with 30-second reels. Right. That doesn't make sense. Doesn't make sense at all. So what is your leadership philosophy? For me, leadership is not about किसी को order करना या like जताना that you are a leader. For me, leadership is all about impacting. Taking your team grow along with you. Right. Gone are those days जहाँ पे आप अपने टीम को अपने अंडर में रखते थे. Okay, whether it is your team, whether it is your collaboration, whether it is your partnership, I believe that you have to take that person or that team along with you. There should be good exposure which should be given to your teammates or your partners or your collaborators. Very well said. So if you talk about the women entrepreneurship और women चैलेंजेस, जो मेनली जो चैलेंजेस आते हैं, तो अभी इतने टाइम से एक स्टिग्मा बना हुआ है कि औरतों को इस तरीके से ज़िंदगी जीनी चाहिए, एंड एवरीवेयर बिकॉज यू वर हैविंग अ वेरी प्रिविलेज्ड लाइफ, दैट इज़ हाउ यू, मे बी यू आर लकी इन दैट केस, बट देन ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता नहीं है. सो दैट वे व्हाट डू यू थिंक कि अब इंडिया में क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वुमेन आर नॉट एबल टू डू विच दे वांट टू डू? Are they themselves the problem, or the society or the environment is the problem? I keep saying this. हम खुद अपनी problems हैं. Okay? Because हम इतना भरोसा सामने वाले को दे ही नहीं पा रहे कि हम कुछ बन सकते हैं. And then you keep sitting and bitching about that person कि ये मुझे support नहीं कर रहा है ना, इसलिए मैं life में आगे नहीं बढ़ पा रही. Right. इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए मैं आगे कुछ नहीं कर पा रही हूँ. Then you keep blaming your parents, your family members, your friends, your circle, your boyfriend. I mean, जो भी आपके इर्द गिर्द है, आप सब उनको ही blame करना शुरू कर देते हो. Excuses ढूंढने लग जाते हो. I keep saying this. आपका EQ और आपका PQ दोनों ही अगर जगह पर रहेगा तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो. So what gap in the market did you identify? जब पॉडकास्ट की शुरुआत करी थी तो ऐसा क्या गैप देख रहे थे कि जिसकी वजह से यू थॉट कि होना चाहिए, ये मेरे को इस इंडस्ट्री में आना चाहिए? सो सबसे बड़ा गैप, सो आई स्टार्टेड इंटरव्यूइंग बेसिकली बिकॉज आई लव टू डू इट. ओके, मुझे लोगों की स्टोरीज जानना बहुत पसंद है. मुझे लोगों के केस स्टडीज लेना बहुत पसंद है बिकॉज देयर इज सम लर्निंग इन्वॉल्व्ड. ओके, तो जब मैं दूसरे पॉडकास्ट वगैरह देख रही थी तब मुझे ऐसा लगता था कि यार बहुत सारी चीजें सीखने मिल रही है. ओके, देयर आर वेरी फ्यू फीमेल पॉडकास्टर्स. इफ यू सी राइट नाउ आल्सो, अगर विमेंस की मात्रा अगर आप देखोगे और भी कम है, और बिजनेस के बारे में बोलने वाले तो और भी कम है. ओके, आई फिगर्ड इट आउट
that women should talk more about business अच्छा because women means business. अच्छा Okay, so it's very important. तो मुझे लगा that why don't I start something हाँ हाँ related to one thought, one idea हाँ हाँ that can change your life 360. Okay, so that's where I started my podcast. I started my podcast एक सोच one idea that changed your life 2 years back. अच्छा Yeah, तो 2020 में when you started उस टाइम that was the name was People Who Inspire. People That was Who only Inspire. for motivation, अच्छा, अच्छा, inspiration. एक सोच is more about business. so you got evolved with your Evolved, thought yes. process also. Yes. तो जैसे आपने बताया कि आपके जीवन में इंस्पिरेशन आपके पिताजी रहे और आपकी दादी भी रहे, तो उनसे आपने क्या सीखा? My dadi, she is my biggest inspiration. Okay, she has always been a fighter. Okay, single mother with 4 children, अच्छा all boys. Imagine, मेरा सिर्फ एक बेटा है, मेरे पास मुझे ऐसे लगता है कि 100 बच्चे हैं. हाँ Okay, so she has always been an inspiration. She has always been a social worker. Okay. ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर पाए. सोशल वर्कर Social worker, yes. So she developed her own temples. अच्छा टेम्पल्स हाँ हाँ. so it is like in Mumbai only or Mumbai, Gujarat, everywhere. so you are a Gujarati. I'm Gujarati. so do you think कि गुजराती में ऐसे कोई फीचर्स या ट्रेट्स होते हैं जो makes them a good business person? गुजराती के खून में ही, ब्लड में ही होता है तो बिजनेस. what is that which is unique about Gujarati, which is also required in being a successful business person? आप अभी देखोगे सारे बड़े बड़े बिजनेसेस जो है, हाँ दे आर गुज्जूस. हाँ वो तो You है. talk about Reliance. मुकेश अंबानी जी. Why? Because Gujaratis are risk taker. हाँ आप बचपन से आपके इर्द गिर्द भी सारे रिस्क टेकर्स को ही देखते हो. हाँ राइट. So that comes into you. that environment That matters. environment matters a lot. और आपके आजू बाजू जो होते हैं वही आपको सारी चीजें सिखा रहे हैं. Right? So for me, Gujaratis are a risk taker. Okay, business शुरू करने के लिए हाँ. अगर उनके पास पैसे ना भी हो ना, तभी भी वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं. ये बहुत बड़ी बात है. courage matters. I started my business with only 50,000 in my hand. अच्छा but actually taking a decision is what makes the whole difference. Whole difference. so अगर ओवरऑल आपसे ये पूछा जाए कि इतने साल की सक्सेस पाने के बाद सक्सेस की परिभाषा क्या है आपके लिए, क्योंकि सक्सेस की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है. कुछ लोग पैसों से नापते हैं, कुछ लोग फेम से नापते हैं, कुछ लोग इस बात से नापते हैं कि वो एक सेटिस्फाइंग लाइफ जी रहे हैं. तो हैव यू डिस्कवर्ड द रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? So for me, success is never ending. Okay, for me, success is power. अच्छा Okay, for me, success, I'll be more successful when I'll be able to impact more than 1 lakh lives. हाँ राइट. Okay, so for me, success is never ending. और वो कहते हैं ना, अगर एक बार आप सक्सेसफुल हो गए उसके बाद क्या, हाँ then you are proud about your own self. हाँ हाँ. फिर आप सोचते हो मेरी जिंदगी यहीं पे है. Okay, तो सक्सेस मिली या अभी भी सक्सेस मिलनी बाकी है. You should keep craving for it. That is also important because if you start feeling कि I am in a authority position and now I can do anything, Yeah, it basically brings slavery, true. जहाँ पे आप सामने वाले को इंसान भी नहीं समझते हो, and that is so unfortunate. So do you think कि अभी your thought process is very nice with regard to authority and power, लेकिन इस चीज़ की जो रियल जो बात आप कह रहे हो वो है नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करती है सोसाइटी में आज की तारीख में. लोगों के माइंडसेट्स नहीं है. हाँ. लोग उस तरीके के सोचते ही नहीं है. लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला, स्क्रॉल करके दूसरे की दुनिया में क्या चल रहा है उससे ही वो इंस्पायर हो रहे हैं, पर खुद कुछ नहीं कर रहे हैं. ओके, सो इफ यू गो एंड आस्क देम व्हाट इज सक्सेस फॉर देम, दे डोंट इवन नो व्हाट इज सक्सेस. हाँ हाँ. दैट इज सो आयरॉनिकल कि उनको लग रहा है कि वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सक्सेस होती क्या है. जैसे लोग मुझे बोलते हैं निराली तेरे पास सब कुछ है. हाँ हाँ. ओके, तेरी पर्सनैलिटी ऐसी है that you have skills, you have everything, but
dude, have you been in my shoes? Do you know what have I been through? It's your own journey after all. हाँ, जल्दी जज करते हैं सब. हाँ जी. So what strategies you follow in keeping yourself motivated and achieving your goals? So firstly, as I said, I'm lifelong learner. I keep learning. हफ्ते में 2 घंटे 2 hours I only give to learn something new. अच्छा. Okay, I see what are the global trends. Okay. Okay, I learn AI, automation, everything that is trending, Nice. which will start trending. अच्छा. Right. Okay, I research myself कौन सी चीज़ें चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है, कौन सी चल सकती है. Okay, so I have that whole journal at my place, Okay. which is very important for me. That is also important. So 2 hours global trends is what I do. So you are a learner, तो आप books भी पढ़ते हैं क्या? Books पढ़ती भी और लिखती भी हूँ. अच्छा, books लिखते भी हैं. तो what is the background of writing a story? मतलब क्या वो एक इंस्पिरेशन के तरीके से आप चीज़ों को देखते हो, या फिर कोई जीवन में अनप्लेजेंट चीज़ घटित हुई है जो बन रहा है वो सोर्स लिखने के लिए? So for me, biographies are very important. Okay. लोग रियल स्टोरीज से कनेक्ट करते हैं. हाँ हाँ. So I'm coming up with a book called Storm Made Me CEO. हाँ हाँ. That is my story, but it's absolutely an actionable book. अच्छा. अगर लोगों को अपनी खुद की बिजनेस जर्नी शुरू करनी है. अच्छा. So those are my struggles and my success. Right. And there are action steps that are involved. And that book will be very useful for the audience. Yes. Because it will teach you how to live your life and even thrive Absolutely. in your journey. So कोई भी स्टोरीज में मैं बोलती हूँ बिगनिंग मिडल एंड एंड, ये हाँ, तीन हाँ. चीजें बहुत जरूरी है. तो फ्यूचर में जैसे आप बता रहे हो कि ये आप बुक ला रहे हैं, ओवरऑल आपके क्या प्लान्स हैं? आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हैं? So there are 2 projects which I'm working on. One is Storm Made Me CEO, is हाँ. my upcoming launch. हाँ. Second is Nirman 360. We are launching an app only for women entrepreneurs. अच्छा. Okay, in this male-dominated country, हाँ. I am very much obsessed हाँ हाँ. doing things for women. Great. So मुझे ऐसे लगता है ऐसा कुछ करना चाहिए जहाँ पे women's को भी उतनी अथॉरिटी मिले, हाँ. उतने privileges मिले, उतने fundings मिले, सब कुछ मिले. Right, so we are developing an app called Nirman 360. Okay, that is basically a place for women's. So that is a learning platform for women. It will be a learning platform. So it is it will be available in English, Hindi both. English, Hindi, Marathi, All the Gujarati, all the languages. तो आप अगर बताएं, अगर कोई चैलेंजिंग मोमेंट, कोई बहुत डिफ़िकल्ट मोमेंट जहाँ पे इट जस्ट गॉट योर होल प्रिपरेशन गॉट बैकफायर्ड, एज इन यू वर वेरी मच प्रिपेयर्ड, एवरीथिंग वाज डन, बिकॉज आई बिलीव कि लाइफ में अनसर्टेनिटी तो हर एक के जीवन में होती है. हाँ जी. है ना? तो ऐसा कभी हुआ है कि यू वर कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड, यू न्यू कि आई विल बी डूइंग दिस थिंग इस समय में, लेकिन वो फिर बिगड़ गया सारा, यूनिवर्स प्लान्ड इट डिफरेंटली? See, I believe that you plan lakhs of things, हाँ. but होना होता वही होता है हाँ. जो मंजूर खुदा होता है. राइट. Right, so I have also planned. When I started my business, I planned lot of things. Okay, few worked, few failed badly. हाँ हाँ. Okay, I lost my money like anything. But again, you have to understand that what is your calling. जैसे आपने बताया आपकी calling थी, हाँ. आप अच्छा खासा जॉब कर रहे थे, लेकिन आपको लगा कि नहीं मुझे अब ये करना है. राइट, तो वैसे ही मेरी लाइफ की भी कॉलिंग रही है. मैंने प्लान आउट कुछ और किया था, लेकिन हुआ कुछ और. ओके, सो यू हैव टू बी ऑलवेज रेडी व्हाट कम्स योर वे. यू शुड बी एन अपॉर्चुनिस्ट. टेक एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम टू यू. अपॉर्चुनिटी से याद आया कि अभी बहुत ये फ्रेंडशिप होती है ना, जो वो अपॉर्चुनिस्टिक फ्रेंडशिप होती है, और इट रिवॉल्व्स अक्रॉस द सोसाइटी, चाहे वो जॉब हो या कहीं भी हो. तो इसके बारे में क्या थॉट है कि ये अपॉर्चुनिस्टिक फ्रेंडशिप एग्जिस्ट तो करती है, दैट इज़ नो डाउट, बट हैव यू फाउंड एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस इन योर लाइफ, प्रोफेशनली, पर्सनली? आप किसी ऐसे मोमेंट से गुजरे हैं जहाँ पे somebody broke your heart or cheated you in professionally?
सबसे पहले तो मैं अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को ही नहीं आने देती हाँ हाँ जो मुझे ऐसे नेगेटिव वाइब्स दे. हाँ हाँ Okay, but I have, like, you know, I being an entrepreneur throughout my life, हाँ हाँ I also worked somewhere for one entire year. ओके Okay, I have always been confident कि मुझे खोना कुछ नहीं, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, अच्छा मैं जैसी हूँ वैसी हूँ. हम्म ठीक है, बट आई हैव सीन इन दैट एंटायर सेटिंग, आई हैव हम्म। सीन पीपल इन फियर, हाँ हाँ एक्सट्रीमली स्किल्ड पीपल इन फियर. हाँ हाँ ओके, जब आप फियर में होते हो ना, आप हम्म। ऐसी चीजें कर लेते हो ना जो आपको नहीं करनी चाहिए. ऑफ कोर्स एज यू सेड, अपॉर्चुनिटीज. हम्म ओके, तो अपॉर्चुनिटीज ऐसी होनी चाहिए जो आपको फ्यूचरिस्टिक गोल पे अलाइन करे. हाँ हाँ शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज आपको कहीं नहीं लेके कहीं जाए. लेके नहीं जाती. आपने वो एक्सेप्ट तो कर ली, लेकिन वो हाँ. आपको आगे तक नहीं लेके जाएगी. राइट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी. ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है या सामने वाले के लिए है. राइट, हाँ ये ज़रूरी है. या सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर इट आउट, ये आपकी अपॉर्चुनिटी है किसी और की अपॉर्चुनिटी है. तो आपको आज तक कोई ऐसी एडवाइस मिली है जो कि आपको अभी भी याद है, लाइक फ्रॉम योर फादर और दादी और माई फादर, आई ओनली बिलीव इन माई पेरेंट्स. हाँ हाँ Okay, I take advice more from my parents because he is very experienced. राइट He has always taught me, निराली, लाइफ में जो हो नेवर गिव अप. नाइस. जिस दिन मैंने अपनी ऑफिस ली, जिस दिन वो हम्म। कुर्सी पे मैं बैठी, जिस दिन वो हाँ। चेयर पे मैं बैठी, मेरे पापा ने मुझे एक ही चीज़ बोली थी, हम्म इवन इफ यू डोंट अर्न, हाँ। डोंट गिव अप. ग्रेट. Okay, until unless you don't give up, हाँ हाँ universe will do something for you. वर्ड्स ऑफ विजडम. Words of wisdom, and that's where I am here today. And I kept doing a lot of things while never giving up. It is a lucky moment for us because all these things which happened and universe planned, it is helping the people around you. So that makes a lot of sense, and I am happy that you are working day in and day out with all your ambitions. क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं लेकिन किसी सिचुएशन की वजह से वो अपना काम छोड़ देते हैं, रोक देते हैं, और उनको खुद को नहीं पता कि वो ये काम अपने लिए नहीं किसी और के लिए कर रहे हैं. सो it is the universal calling which we say that it is our own calling. So I'm happy that people like you are working towards your goal consistently. Yeah. तो अभी अगर मैं आपसे हमारी ऑडियंस के लिए ये पूछूं कि ऐसी 3 एडवाइस जो आप उनको देना चाहें जिससे वो अपनी लाइफ को बेहतर कर पाएं. I'll keep it very short and very crisp. राइट Firstly, believe in yourself. राइट Okay, because अगर आप अपने आप पे बिलीव नहीं करोगे ना, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे. Actually. No matter what people say. As I said, we live in an opinionated world. राइट. लोगों के पास आपके लिए बहुत सारे ओपिनियंस है, सुनो मत. Okay. Secondly, take action. It's very Definitely. important that whatever you want to do in your life, अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आप कैसे ही एक्सपीरियंस करोगे कि आप कुछ कर सकते हो. Third is consistency and patience. So basically, believe in yourself, take action, and consistency is what Nirali Pandya ji is telling us to follow it, and it will definitely help your dreams. And I believe ये जो 3 बातें इन्होंने कही है, ये वो मोती हैं जो उन्होंने सीखे हैं अपने जीवन से, अपने जीवन के स्ट्रगल से. तो आप कहीं नोट भी कर लीजिएगा इन चीज़ों को. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. सो थैंक यू निराली जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए. इट वाज अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई बिलीव ये बहुत अच्छा हुआ. मेरे को बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, आपकी जर्नी को समझ के, और बहुत कुछ सीखा मैं भी एज अ पॉडकास्टर, क्योंकि ये मुझे भी हेल्प करेगा. तो थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट. Thank you so much for inviting me, and I wish you all the best. Thank you. Vishal, you're doing amazing Thank work. you. Same to you. And I see a lot of spark in you. Thank you Thank you. It means a and lot. as I said, that you are also an opportunist. Okay. Okay, you like to grab the opportunity, Mhm. and more than that, you try and take action. Yeah, that is what Okay, so is important. I mean, it's amazing. It Mm. was very candid, and Yeah. it was very beautiful. Even I had my wonderful time today. Thank you that you liked it that way, and I would be happy if we can still again connect for a next podcast some years back, maybe because with Definitely. some relevant topics, क्योंकि टॉपिक्स भी चेंज होते रहते हैं. हाँ जी, बिल्कुल.
सो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा. जिस इंटेंशन से मैंने ये पॉडकास्ट किया वो ये था कि मुझे एक पर्सपेक्टिव चाहिए था एज अ पॉडकास्टर, कि जो पॉडकास्ट में एज अ गेस्ट जो सोचते हैं उनके बारे में, और उनकी जो फीलिंग्स रहती है कि उन्होंने जो इस जर्नी को सक्सेसफुली प्रूव किया है. क्योंकि पॉडकास्टिंग आई बिलीव एक ऐसा काम है जिसमें हम लोगों की स्टोरीज़ को एक्सप्रेस करते हैं यूनिवर्स में. एंड ये एक ऐसा ज़माना आ चुका है जहाँ पे ऑल्दो हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, लेकिन क्योंकि हमारे पास गाइडेंस नहीं है तो हम आगे बढ़ने की सोच नहीं रहे हैं. तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखें. इनकी जो वैल्यूज़ है जो हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहते हैं उसको समझें, और एट द सेम टाइम जैसे निराली जी ने बोला है कि आप एक्शन भी लो. सिर्फ समझ के, सिर्फ सीख के अगर हम उसका एक्शन नहीं लेंगे तो वो सीखने का कोई मतलब नहीं रहता. आगे भी हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा. हम इस तरह से चुनिंदा गेस्टों को बुलाएंगे जो कि अपनी जर्नी के बारे में, अपनी स्टोरी के बारे में बताएंगे, विच विल हेल्प यू ऑल. और तब तक यू स्टे ट्यून्ड. दिस इज़ आवर पॉडकास्ट विच इज़ कॉल्ड यूथक्वेक. थैंक यू.